नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी प्लेलिस्ट लाइफ और मोटिवेशन में आज जानते हैं अनुव्रत आंदोलन के बारे में और समझते हैं अनुव्रत विश्व भारती अणुविभा सोसाइटी के तत्वाधान में अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह में किन कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जानेंगे अनुव्रत आंदोलन के बारे में और समझेंगे संयम, नैतिकता और चरित्र निर्माण के लिए अनुव्रत किस तरह से हमारे मानव जीवन में महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। इन दिनों 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक अणुविभा सोसाइटी के द्वारा अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह को विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। अनुव्रत सप्ताह की ये जो अवधि है वो किसी मानव के लिए आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक विकास और जैन जीवन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को गहरा करने का अवसर है। अनुव्रत सप्ताह जैन धर्म के एक प्रमुख संप्रदाय तेरापंथ संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। तेरापंथ जैन धर्म की श्वेतांबर परंपरा का एक उप संप्रदाय है जिसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में आचार्य भिक्षु ने की थी। इसी तेरापंथ जैन संघ के नवम अधिशास्ता गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी द्वारा देश की आजादी के साथ ही 1 मार्च 1949 को अनुव्रत आंदोलन को प्रारंभ किया गया। वर्तमान में अहिंसा यात्रा प्रणेता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी इस अनुव्रत आंदोलन के अनुशासता हैं। अनुव्रत शब्द का भावपूर्ण अर्थ है लघु संकल्प या छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं जो हमारे दैनिक जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अनुव्रत संयम, नैतिकता, व्यवहार की शुद्धि, प्रामाणिकता और चरित्र निर्माण का एक अनूठा आंदोलन बन गया है। अनुव्रत की ये जो प्रतिज्ञाएं हैं वो 5 महाव्रत अहिंसा, सत्यवादिता, गैर चोरी, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर जोर देती है। यदि हम जीवन में कुछ छोटे छोटे व्रत लेके इन 5 महाव्रतों के कुछ अंशों का निष्ठा से पालन करते हैं तो न केवल हम अपने स्वयं के जीवन को बल्कि अपने परिवार, आसपास के समाज और देश को भी बदल सकते हैं। अनुव्रत सप्ताह का जो केंद्रीय विषय है वो बड़े पैमाने पर समाज में नैतिकता, संयम और प्रामाणिकता के जीवन को बढ़ावा देना है। ये व्यक्तियों में सद्गुणों को विकसित करने और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने, संयमपूर्ण आचरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुव्रत सप्ताह सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के जो मौलिक जैन सिद्धांत हैं उनकी याद दिलाता है और वो किसी मानव को एक प्रेरणा देता है ताकि वो एक सदाचारी जीवन से इस दुनिया में ज्यादा शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना सके। अनुव्रत की जो आचार संहिता है, 11 जो संकल्प हैं, वो किसी भी धर्म संप्रदाय से परे मानव मात्र के आध्यात्मिक उन्नयन के साथ सभी मानवों में परस्पर सौहार्द और सद्भाव के साथ मैत्री को बढ़ाता है। अनुव्रत संयम, नैतिकता और प्रामाणिकता से युक्त और कुरीतियों से मुक्त एक स्वस्थ समाज की संरचना करता है। इस अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात गणाधिपति गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी ने 11 सूत्रीय संकल्पों के साथ किया और ये संकल्प आज भी प्रासंगिक है। और ये 11 संकल्प हैं। हम मानव किसी भी निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, ना ही किसी प्रकार की आक्रमण नीति का समर्थन करेंगे। हम हिंसात्मक उपद्रवों और तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लेंगे। हम सभी धर्मों में सहिष्णुता का भाव पनपे, किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं हो, इस तरह की चेष्टा करेंगे। अपने व्यवहार, कार्य प्रणाली तथा व्यवसाय में ईमानदार और प्रामाणिक रहेंगे। चुनाव प्रक्रियाएं और निर्वाचन के समय अनैतिक आचरण नहीं करेंगे। सभी प्रकार की सामाजिक कुरीतियां और रूढ़ियों को बढ़ावा या प्रोत्साहन नहीं देंगे। हम दहेज, मृत्युभोज, बाल विवाह आदि का विरोध करेंगे। एक अनुवृत्ति के रूप में हम मादक और नशीले द्रव्यों जैसे शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू, मांस आदि का सेवन नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य के द्वारा इंद्रिय संयम का निरंतर विकास करेंगे और एक व्यसन मुक्त जीवन यापन करेंगे। सभी प्रकार की पर्यावरण समस्याओं के प्रति सजग रहेंगे। अनुव्रत के इन 11 नियमों, व्रतों या संकल्पों की पालना से
मानव के जीवन में चारित्रिक पवित्रता आएगी और उसका जीवन नैतिक और अनुशासन युक्त होगा। किसी भी प्रकार की सुख की चाह को सीमित करना, परिग्रह को सीमित करना, इंद्रिय तथा मन पर नियंत्रण रखना, यही अनुव्रत की आचार संहिता है। इन अनुव्रत नियमों में किसी भी प्रकार के धार्मिक या सांप्रदायिक आग्रह नहीं है। अनुव्रत की नियमों की पालना करते समय किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं होता है। अनुव्रत का धार्मिक कार्यों, धार्मिक ग्रंथों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों पर जाने, धार्मिक कर्मों को रीति रिवाज अनुसार निभाने, तीर्थ यात्रा करने या धर्म के किसी बाहरी प्रतीक से कोई लेना देना नहीं है। अनुव्रत केवल इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को अपने जीवन और चरित्र की पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, उसे संयम और नैतिकता को पुष्ट करना चाहिए। ये अनुव्रत के नियम एक स्वस्थ समाज की संरचना करने वाले हैं। ये एक प्रकार की मानवीय आचार संहिता है। अनुव्रत आंदोलन का मूल आधार है संयम खलु जीवनम। संयम में जीवन से मनुष्य में नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है और वो व्यक्ति, परिवार, समाज और देश के उत्थान में सहायक बनता है। अनुव्रत के नियमों की पालना करने वाले एक अनुव्रती के लिए कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। एक अनुव्रती ज्ञान और समझ के साथ जब आचरण करता है तो ज्ञान और आचरण के बीच में अंतर नहीं रखता है। अनुव्रत वस्तुतः मानव की जो अपराध प्रवृत्ति है उसे संयम और नैतिकता से सुधारने का अभियान है। एक अनुव्रती किसी भी प्रकार की विनाशकारी हिंसा में भाग नहीं लेता। वो नफरत की आग और लड़ाई झगड़ों को बढ़ावा नहीं देता है। एक अनुव्रती किसी के भी प्रति आक्रामकता नहीं रखता। वो धार्मिक मेल मिलाप, सहिष्णुता और कौमी एकता में विश्वास रखता है। वो सभी प्रकार के कार्य करते समय व्यावसायिक नैतिकता की पालना करता है और एक प्रामाणिक और सद व्यवहार प्रदर्शित करता है। अनुव्रती सभी प्रकार के नशों से दूर रहता है। वो नशीली दवाएं, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करता है। अनुव्रती मानवीय एकता में यकीन करता है। वो जाति, रंग या आर्थिक दृष्टि के आधार पे किसी भी व्यक्ति को ऊंचा या नीचा नहीं मानता है। अनुव्रती एक प्रगतिशील मानसिकता रखता है। वो समाज में व्याप्त कुरीतियों को बढ़ावा नहीं देता है, उन्हें दूर करने के लिए कोशिश करता है। अनुव्रती चुनाव में सभी प्रकार के अनैतिक आचरणों को रोकने की कोशिश करता है और स्वयं भी एक नैतिक आचरण करता है। वो अपने कार्य क्षेत्र में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रामाणिकता को निभाता है। यदि अधिकांश लोग अनुव्रत नियमों की पालना करें, अनुव्रती व्यवहार रखें, तो निश्चित है बहुत सारी नुकसानकारी गतिविधियां स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगी। जैसे एक अनुव्रत का विद्यार्थी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए, सफलता की चाहना के लिए अनुचित साधनों का, नकल इत्यादि का प्रयोग नहीं करेगा। एक अनुव्रती शिक्षक अनुचित तरीके से किसी छात्र को सफल घोषित नहीं करेगा। एक अनुव्रत व्यवसायी मिलावट का सहारा नहीं लेगा। वह नकली सामान की बिक्री में भी शामिल नहीं होगा। उसके व्यवहार में नैतिकता और प्रामाणिकता होगी। एक अनुव्रत की पालना करने वाला कर्मचारी कार्य के दौरान नियमानुसार कार्य करेगा। वो भ्रष्ट और गैर कानूनी आचरण, रिश्वत इत्यादि नहीं लेगा। एक अनुव्रत का अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगा। एक अनुव्रत का श्रमिक अपने काम से विमुख नहीं होगा। अनुव्रत संयम और नैतिकता की बदौलत चरित्र निर्माण का एक अनूठा आंदोलन है। ये व्यक्तियों में सद्गुण विकसित करके उन्हें सुधारने पर बल देता है और व्यक्ति सुधरने से समाज और देश भी सुधर जाता है। अतः जरूरत है हम सभी अनुव्रत आचार संहिता को अपने जीवन में उतारें।